हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं वह बहुत ही स्पेशल है। हैव यू एवर सीन अ जायंट एलिफेंट एंड अ टाइनी डॉग बिकमिंग बेस्ट फ्रेंड? टुडेज लेसन इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, रिटन बाय शुभा राव। ये कहानी है शाही अस्तबल में रहने वाले एक अकेले हाथी गजराज और एक आवारा कुत्ते बंटी की। This is a deeply touching story that shows us the true meaning of friendship and empathy. प्यारे बच्चों, दोस्ती में साइज या स्टेटस नहीं देखा जाता और ये दोनों प्यारे जानवर हमें यही सिखाते हैं। Let us dive right into the lesson and see how their beautiful bond unfolds. Let us start Unit 2, Friendship, Chapter 2, The Unlikely Best Friends. Gajraj, the elephant, lived in the best booth of the royal stables. प्यारे बच्चों, जो हाथी है उसका नाम है गजराज। तो हाथी गजराज जो है वो शाही अस्तबल यानी कि रॉयल स्टेबल्स में सबसे अच्छे बूथ में रहता था। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट booth of the royal stables. The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after. जो किंग थे, राजा जो हैं वो गजराज को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था कि हाथी की देखभाल अच्छे से की जाए, कि गजराज की देखभाल अच्छे से की जाए। In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he has no friends. इतने शाही आराम के बावजूद गजराज जो है वो बहुत ही दुखी रहता था। गजराज was sad. And what was the reason behind this? Because he had no friends. उसका कोई भी दोस्त नहीं था। The महावत और elephant trainer was the only one he ever interacted with. महावत, जिसे एलिफेंट ट्रेनर भी कहा जाता है, सिर्फ वही अकेला था जो कि गजराज से मिलता था। The महावत was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker. जो महावत था वो बहुत ही दयालु आदमी था। The महावत was a kind man और वो जो कि गजराज को खाना परोसता था और उसे रोज हाथी तालाब में नहलाता था। He was a good caretaker. इसका मतलब है कि वह एक अच्छा देखभाल करने वाला था, बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन दोस्त नहीं था। I wish I had a friend I can play with, thought गजराज। और गजराज जो है वो सोचता था कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता, मेरा भी कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल पाता। I wish I had a friend I can play with. One late evening, a dog strayed into the stable. Gajraj could see that the visitor was tired and hungry. He pushed some of the food he was munching towards the dog. एक देर शाम, वन लेट इवनिंग, एक कुत्ता जो है ही केम टू अस्तबल, वो स्टेबल में आया। गजराज जो है उसको दिखाई दे रहा था कि जो विजिटर है, जो मेहमान है, वो बहुत ही थका हुआ था और भूखा था। तो उसने जो गजराज खाना खा रहा था उसमें से कुछ कुत्ते की ओर बढ़ा दिया। He pushed some of the food he was munching towards the dog. The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. तो जो मेहमान था, जो डॉग था, उसने अपनी पूंछ हिलाई और एलिफेंट को थैंक यू देने के लिए ऊपर देखा और फिर अपना पूरा ध्यान जो है, अपनी फुल अटेंशन जो है, ही पेड टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। उसने अपने सामने रखे हुए खाने पर अपना सारा ध्यान लगा दिया। As soon as he finished eating, he fell asleep. और जैसे ही उसने खाना ख़त्म किया वह सो गया। जैसा कि आपको पता है, डॉग जो है वो हंग्री भी था और साथ में टायर्ड भी था। तो जैसे ही उसने अपना खाना खाया उसका पेट भरा और वो सो गया। The next morning, the Mahavat found the stray dog in the stable. He did not mind the dog. He also noticed that Gajraj seemed to like the
कंपनी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जब महावत अस्तबल में आया तो उसको एक आवारा कुत्ता वहाँ पर मिला। आवारा कुत्ता मतलब स्ट्रे डॉग। कहाँ पर मिला? स्टेबल में, अस्तबल में। उसे कुत्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। ही डिडंट माइंड द डॉग। और उसके साथ साथ जब उसने नोटिस किया कि गजराज जो है उसको भी उसकी कंपनी पसंद है। गजराज सीम्ड टू लाइक द कंपनी ऑफ whom? द डॉग। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग। इसीलिए महावत ने कुत्ते को भी कुछ खाने के लिए दिया। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल। और जिसे जानवर ने यानी कि एनिमल ने, डॉग ने अपनी पूंछ हिला करके स्वीकार कर लिया। डॉग एक्सेप्टेड द फूड। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk as the dog watched. जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया तो डॉग जो था वो भी अपने फ्रेंड के साथ गया और हाथी ने पानी में कूदकर अपनी लंबी सूंड का, अपनी लॉन्ग ट्रंक का यूज़ करके अपने आप को नहलाया और जो डॉग था वो देख रहा था। The elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. हाथी ने अपनी ट्रंक में पानी लिया और अपने दोस्त यानी कि डॉग पर पानी छिड़क दिया। The dog yelped for he hated like taking showers. कुत्ता चिल्लाया क्योंकि उसे नहाना पसंद नहीं था। Yelp means चिल्लाना। The महावत laughed. महावत इस बात पर हंसा। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. और वापस घर के रास्ते में यानी कि जब वो अपने शाही अस्तबल में वापस आ रहे थे तो हाथी ने कुत्ते को अपनी सूंड से उठाया और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। The dog was delighted to get a ride. और डॉग को जो राइड मिली, जो सवारी मिली, उससे डॉग जो है वो बहुत ही खुश था। A farmer passing by saw the dog. और एक वहाँ से पास से एक किसान गुजर रहा था और उसने उस डॉग को देखा। Bunty, he yelled. The dog ran to him. तो पास से गुजरते हुए किसान ने चिल्लाया बंटी, और कुत्ता जो है वो दौड़ करके उसके पास चला गया। The farmer hugged the dog and told the Mahavat that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. तो किसान ने कुत्ते को गले लगा लिया और किसान ने महावत को बताया कि वह अपने कुत्ते को तब से ढूंढ रहा है जब से वह उसके घर से गायब हो गया था, यानी कि डिसअपियर हो गया था। He was glad he found him now. और अब वो बहुत खुश था कि उसे अब अपना डॉग जो है वो वापस मिल गया है। The Mahavat had no objection to the farmer taking the dog home. और महावत को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था कि फार्मर जो है वो डॉग को वापस अपने साथ लेकर के जा रहा था। The farmer tossed a rope round the neck of the dog, saying, "Come Bunty, let us go home." किसान ने कुत्ते के गले में रस्सी डाली, toss the rope, और कहा आओ बंटी घर चलें, let us go home. Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. और जब किसान ने रस्सी खींची तब कुत्ते को एहसास हुआ, तब डॉग को यानी कि बंटी को रियलाइज हुआ कि अब उसे उसके फ्रेंड गजराज से दूर लेकर के जाया जा रहा है। He yelped. The elephant winced, but neither the farmer nor the Mahavat noticed that the two friends were in tears. बंटी चिल्लाया और हाथी ने विंस्ड किया यानी कि अपना मुंह सिकोड़ा, लेकिन ना तो महावत ने और ना ही किसान ने ध्यान दिया कि दोनों दोस्त जो हैं बंटी और गजराज दोनों जो है वो रो रहे थे। They were in tears. The next day at lunch time, the Mahavat served गजराज his favorite food. अगले दिन लंच के समय महावत ने गजराज को उसका फेवरेट फूड दिया। When the Mahavat came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. जब महावत अपने दूसरे काम खत्म करके वापस आया
तो वो यह देख कर के हैरान रह गया कि खाना जो था वैसे के वैसा था, और जबकि महावत ने गजराज को उसका फेवरेट फूड दिया था, लेकिन गजराज ने उसको टच भी नहीं किया था। वाई गजराज, आंट यू हंग्री? ही आस्क्ड कंसर्न्ड। तो गजराज ने चिंता से पूछा, क्या हुआ गजराज, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। हाथी ने यानी कि गजराज ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महावत। महावत सोचता है शायद उसे थोड़ी बदहजमी यानी कि इंडाइजेशन हो गई है, इसीलिए मुझे इसे ज़बरदस्ती खाने के लिए नहीं करना चाहिए। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नोर द नेक्स्ट डे। और उस रात को भी गजराज ने खाने को टच नहीं किया और ना ही अगले दिन। नाउ द महावत वाज वरिड। और अब महावत को चिंता होने लगी, वह चिंतित हो गया। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग। महावत ने गजराज के पेट पर हाथ फेरा और उसने महसूस किया कि कोई गड़बड़ नहीं है, यानी कि गजराज को इंडाइजेशन नहीं है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग दैन? तो यह खाना क्यों नहीं खा रहा? इज ही मिस्ड हिज फ्रेंड दैट डॉग? क्या उसे अपने उस दोस्त उस कुत्ते की, बंटी की याद आ रही है? द महावत वंडर्ड। महावत जो है वो बहुत ही हैरान था। मीनवाइल at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. और इस बीच किसान के घर पर डॉग ने यानी कि बंटी ने भी घर पे लाए जाने के बाद से खाना छुआ तक नहीं था। जब से वो वापस घर पर आया था तब से उसने भी खाना नहीं खाया था। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look of Bunty's face while sitting on elephant's back. किसान बंटी से पूछता है, क्या तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है? किसान याद करता है जब बंटी जो है वो हाथी की पीठ पर बैठा था तब वो कितना ज़्यादा खुश था। I cannot see you go hungry, said the farmer. किसान कहता है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। If you miss your friend so much, go to him. और अगर तुम्हें अपने दोस्त की इतनी याद आ रही है तो उसके पास चले जाओ। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. और फार्मर ने, किसान ने वह रस्सी हटा दी जिससे उसने बंटी को, उस कुत्ते को बांधा था। The dog, though weak, sprang to his feet. कुत्ता हालांकि कमज़ोर हो गया था क्योंकि उसने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था, वो अपने पैरों पर उछल पड़ा। He licked the farmer's hand once and then ran. उसने एक बार किसान का हाथ चाटा और फिर वहाँ से भाग गया। He stopped only when he arrived at the stable. और वह तब तक नहीं रुका जब तक कि वह अस्तबल में नहीं पहुँचा, यानी कि वह तभी रुका जब वह अस्तबल में पहुँचा। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. और हाथी ने उसको देखते ही, गजराज ने उसको देखते ही बंटी को अपनी सूंड से उठाया और उसे खुशी से झूला झुलाया। The महावत was relieved. He quickly brought the food. महावत जो है वो बहुत ही खुश हुआ, उसको बहुत ही राहत मिली और वो जल्दी से खाना लेकर के आ गया। Both of you eat first, he said. वह कहता है कि पहले तुम दोनों खाना खाओ। By then, the farmer who had followed the dog joined him. और तब तक डॉग के पीछे किसान भी उसके पास आ गया था। The two of them watched with satisfaction. The two friends eating food. It is not only Gajraj who had found a friend, said the Mahavat, hugging the farmer. I have also found वन। महावत और किसान वे दोनों जो हैं खुशी से उन दोनों दोस्तों को, बंटी और गजराज को खाना खाते हुए देख रहे थे। तो महावत जो है वो किसान को गले लगाते हुए कहता है कि सिर्फ गजराज को ही दोस्त नहीं मिला है, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। प्यारे बच्चों, ये जो स्टोरी है वो सुब्बा राव ने लिखी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग and thank you.